सभी का दिल से स्वागत है एक्स स्क्वायर अकेडमी में। हम क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सांतत्व और अवकलनीयता पढ़ रहे थे। दोस्त, जिसने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया उसके बोर्ड्स में 10 से 12 नंबर बिल्कुल कंफर्म है। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5A। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। तो गाइस, हमको चेक करना है ये फलन 3 x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है या नहीं। तो हमारा f(x) है, हमारा जो f(x) है वो है 5x माइनस 3 और इसको हमको चेक करना है x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर। तो हम इसको इन तीनों पर अभी चेक करेंगे, देखेंगे फलन संतत है या नहीं। आपको पता होगा फलन संतत कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों की वैल्यू जब इक्वल होती है, बराबर होती है, तब हमारा फंक्शन संतत होता है। चलिए तो चेक करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक करते हैं। ठीक है, तो हमको x बराबर 0 पर चेक करना है फलन संतत है या नहीं। तो हम सेंटर में 0 लेंगे। ये मेथड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हैं। हमको सेंटर में 0, अगर हमको 0 पर निकालना है तो हम यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ पर लेंगे 0 माइनस h और राइट हैंड साइड लेंगे 0 प्लस h। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब हमको x की जगह पर रखना है 0 माइनस h। हमारा फंक्शन है 5x माइनस 3, तो 5 0 माइनस h और -3, लिमिट h टेंजेंट टू 0। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा -3। राइट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंजेंट टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंजेंट टू 0। x की जगह पर हमको रखना है 0 प्लस h। हमारा फंक्शन है 5x माइनस 3, तो 5x की जगह पर रखना है 0 प्लस h और -3, लिमिट h टेंजेंट टू 0 5h माइनस 3। इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा अपना -3। अब हमको निकालना है f(x) x बराबर 0 पर। ठीक है, तो लिमिट नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए f(x) क्या है 5x माइनस 3, x बराबर हमको रखना है 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हमको निकालना है x बराबर -3 पर। x बराबर 0 पर हमने देख लिया फलन संतत है, तीनों बराबर आ गए। ठीक है, अब हमको निकालना है x बराबर -3 पर। तो यहाँ पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंजेंट टू 0 f हमको निकालना है -3 पर। तो यहाँ पर -3, यहाँ पर होगा -3 माइनस h, यहाँ पर होगा -3 प्लस h, तो -3 माइनस h, लिमिट h टेंजेंट टू 0। देखिए हमारा फंक्शन है 5x माइनस 3 और x की जगह पर हमको पुट करना है -3 माइनस h, तो 5, हमारा फंक्शन है 5 माइनस 3 माइनस h माइनस के 5, लिमिट h टेंजेंट टू 0 माइनस के 15 माइनस के 5h
और माइनस के 3। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 18। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंजेंट टू 0 f -3 प्लस h। लिमिट h टेंजेंट टू 0, हमको फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है x की। हमारा फंक्शन है 5x - 3, तो 5x की जगह पर हमको रखना है -3 प्लस h, -3 प्लस h और -3। ठीक है, तो लिमिट h टेंजेंट टू 0, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -15 प्लस के 5h माइनस के 3। ठीक है, इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -18। इसके बाद अपन निकालेंगे फंक्शन x बराबर -3 पर। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है 5x - 3 और हमको x बराबर यहाँ पर कितना रखना है -3। तो 5 - 3 और -3, ये यहाँ पर हो जाएगा -15 माइनस के 3, तो ये भी हो जाएगा -18। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स। तो हम कह सकते हैं अतः फलन x बराबर -3 पर सातत्य है। यही लैंग्वेज आप इसमें भी लिख लीजिएगा। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैंने लिखा नहीं। ठीक है, चलिए अब x बराबर 5 पर चेक करते हैं। अब हमको चेक करना है x बराबर 5 पर। x बराबर 5, तो यहाँ पर हम ले लेंगे सेंटर में 5, इसके लेफ्ट साइड लेंगे 5 माइनस h, इसके राइट साइड लेंगे 5 प्लस h। अब यहाँ पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंजेंट टू 0 f 5 माइनस h। लिमिट h टेंजेंट टू 0। अब हमारा फंक्शन है 5x - 3, हमको x यहाँ पर रखना है 5 माइनस h, तो 5 माइनस h माइनस के 3। लिमिट h टेंजेंट टू 0, इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 25 माइनस 5h माइनस 3, इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंजेंट टू 0 5 प्लस h। लिमिट h टेंजेंट टू 0, हमारा fx है 5x - 3 और h की जगह पर हमको पुट करना है 5 प्लस h और -3। लिमिट h टेंजेंट टू 0, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 25 प्लस 5h माइनस 3, इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी तो ये भी हो जाएगा अपना 22। इसके बाद निकालना है fx x बराबर 5 पर। ठीक है, x बराबर 5 पर हमको निकालना है fx। तो हमारा fx कितना है 5x - 3, हमको x की जगह पर क्या रखना है 5। ठीक है, x के यहाँ पर हम यहाँ पर रख देंगे 5 माइनस 3, तो हो जाएगा 25 माइनस 3 यानी 22। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है fx की। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः फलन x बराबर 5 पर संतत्य है। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको इस समझ में आ गया हो अच्छे से। नहीं समझ में आ गया तो एक बार आप वीडियो के बस करके देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। तो हमको x बराबर 3 पर हमारा फलन है fx बराबर है 2x² - 1 और हमको x बराबर 3 पर
जांच करनी है कि फलन शांत है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं। x बराबर 3 पर तो यहाँ पर ले लेंगे 3, इसके लेफ्ट साइड लेंगे 3 माइनस एच, और इसके राइट साइड लेंगे 3 प्लस एच। तो हम सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंजेंट टू 0, ठीक है, f 3 माइनस एच, ठीक है। अब हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर 2x² माइनस 1, एक्स की जगह पर हमको पुट करना है 3 माइनस एच। तो लिमिट h टेंजेंट टू 0 f, हमारा फंक्शन क्या है 2, एक्स की जगह पर हमको पुट करना है 3 माइनस एच, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। लिमिट h टेंजेंट टू 0, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 1 यानी 17। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट h टेंजेंट टू 0, यहाँ पर 3 प्लस एच, लिमिट h टेंजेंट टू 0, यहाँ पर 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 1 यानी 17। अब हम fx निकालेंगे, x बराबर x 3 पर। तो हमारा fx क्या है 2x² माइनस 1, हमको कहाँ पर निकालना है x बराबर 3 पर, यानी हमको x की जगह पर पुट करना है 3। तो 2 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 यहाँ पर 9 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 1 यानी 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी तीनों बराबर आ गए हैं। x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर x। तो आप एंड में लिख देना, मैंने रेज कर दिया सॉरी, कि अतः फलन x बराबर 3 पर सातत्य है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें 4 सवाल हैं। उसमें दिया गया है निम्नलिखित फलनों में सातत्य की जांच कीजिए। जो उसका पहला सवाल है वो है f(x) बराबर x माइनस 5। इसमें कोई कुछ दिया नहीं है कि कहाँ पर चेक करना है, तो हम इसमें चेक करेंगे x बराबर c पर, जहाँ c एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। यहाँ c एक वास्तविक संख्या है। तो x बराबर c पर चेक करना है, तो यहाँ पर लेंगे c, यहाँ पर लेंगे c माइनस एच, यहाँ पर लेंगे c प्लस एच। यहाँ पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंजेंट टू 0 f c माइनस एच, लिमिट h टेंजेंट टू 0 f, हमारा इसमें fx है x माइनस 5, तो x की जगह पर हमको क्या रखना है c माइनस एच, तो c माइनस एच और माइनस के 5, ठीक है। अब यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा c माइनस 5। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंजेंट टू 0 f c प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंजेंट टू 0, अब देखिए यहाँ पर x की जगह पर हमको पुट करना है c प्लस h, तो यहाँ पर c प्लस h और माइनस के 5। अब यहाँ पर
एच का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा सी माइनस फाइव। ठीक है, अब हमको एफ एक्स निकालना है एक्स बराबर सी पर, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। हमारा एफ एक्स कितना है एक्स माइनस फाइव, और हमको एक्स में यहाँ पर पुट क्या करना है सी, तो ये भी हो जाएगा सी माइनस फाइव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के बराबर है एफ एक्स की। अतः फलन एक्स बराबर सी पर सातत्य है। चलिए इसके दूसरे सवाल पर चलते हैं। इसका दूसरा सवाल है एफ एक्स बराबर 1/x-5 x इज नॉट इक्वल टू 5। हमको चेक करना है इसको ये शांत तथ्य या नहीं, और x बराबर 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको भी c पर चेक करेंगे। ठीक है, c पर चेक करेंगे तो इसको c को सेंटर में रखेंगे, तो यहाँ पर लेंगे c माइनस एच, यहाँ पर लेंगे c प्लस एच। यहाँ पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड इंटू 0 एफ सी माइनस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंड इंटू 0, यहाँ पर देखो फंक्शन क्या है हमारा 1/x, एक्स यहाँ पर क्या रखना है सी माइनस एच माइनस की 5। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हम एच टेंड इंटू 0 है, यानी 0 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/c माइनस 5। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो देखो लिमिट एच टेंड इंटू 0 एफ सी प्लस एच। ठीक है, सी प्लस एच। अब देखो लिमिट एच टेंड इंटू 0, यहाँ पर हमको x की जगह पर पुट करना है सी प्लस एच, तो हमारा फंक्शन क्या है 1/x माइनस 5, तो यहाँ पर 1/x की जगह पर पुट करना है सी प्लस एच, तो सी प्लस एच और माइनस 5। हम इसकी फिर से वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/c माइनस 5। अब हम एफ एक्स निकालेंगे x बराबर सी पर, तो हमारा एफ एक्स क्या है 1/x माइनस 5। हमको निकालना कहाँ पर है सी पर, तो यहाँ पर सी रखेंगे। ठीक है, मतलब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ एक्स की। अतः हम कह सकते हैं अतः फलन एक्स बराबर सी पर सातत्य है। सिंपल।